ये उस जमाने की बात है जब लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन लोहार का बेटा अपने वालिद से कहने लगा, बाबा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने उससे कहा, बेटा ये बताओ कि तुमने उस छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया और लगा बाप को डराने। कहने लगा, अब्बा फौरन जाओ और राजकुमार के महल में मेरे लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगो, और बात को धमकी देने लगा। बेटे की बात सुनकर बाप थिर थिर कांपने लगा। उस लड़के की आंखों में खून भरा हुआ था और लोहार भी सोचने लगा कि मैंने अपने बेटे को छुरी क्यों बना कर दी। अब क्या करूं? आगे कुआं और पीछे खाई। अगर राजा से रिश्ता लेने गया तो राजा मुझे मार देगा, और अगर ना गया तो बेटा। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने बादशाह के पास जाने की ठान ही ली। चलो राजा के पास चलता हूं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। अपने बेटे के हाथों गुमनाम मौत मरने से बेहतर है कि बादशाह के पास चला जाऊं और इज्जत से मरूं। फिर आखिर एक दिन हिम्मत करके वो बादशाह के पास पहुंचा और अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। बादशाह के बदन में तो आग लग गई और उसका दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को बुलाकर उसको कत्ल करवा दूं। मगर वजीर जरा समझदार था। वो बादशाह के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, अगर आपने उसे मरवा दिया तो ख्वाह मख्वाह बदनामी हो जाएगी। ऐसा करें कि उसे किसी तरह बात करके टाल दें। हम उससे ऐसा सवाल करते हैं जिसका ये कभी जवाब नहीं दे पाएगा। इसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर कहने लगा, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी कि तुम्हारा बेटा एक ऐसा काम करे जो आज से पहले न किसी ने किया हो और ना ही किसी ने देखा हो। ये बात सुनकर वो लोहार वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर पहुंचकर बाप ने अपने बेटे को बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को छोड़ने का इरादा किया और उस शर्त को पाने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचे और वहां पर देखा कि एक दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा है। उस दरख्त के इर्द गिर्द फूल लटक रहे हैं। उसने आग जलाई हुई है जिसके ऊपर तेल की गरम कड़ाही रखी हुई है, और उस आदमी ने अपना एक पैर उसमें डाला हुआ है जिससे तरह तरह के शोले निकल रहे हैं। लोहार और उसके बेटे ने यह जब देखा तो वो सोचने लगे कि बादशाह ने यह काम न तो कहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। चुनाचे लोहार उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसको भी अपनी तरह ये पकोड़े तिलना सिखा दो। वो शख्स लोहार से कहने लगा, आगे चले जाओ, वहां मेरा उस्ताद बैठा है, उसके पास तुम उसको शागिर्द रख सकते हो, मुझे शागिर्द रखने की इजाजत नहीं है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्होंने फिर देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और वो भी उसी की तरह अपने पांव गरम कड़ाही में डालकर जलेबियां तिल रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये देखा तो वो कहने लगे, अरे ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम ना तो आज से पहले बादशाह ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। फिर वो लोहार उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तुम मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में रख ले। उस शख्स ने भी वही जवाब दिया कि आगे चलते जाओ, वहां पर मेरा उस्ताद बैठा है, अगर वो तुम्हें शागिर्दी में रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द रखने की इजाजत नहीं है, यहां से जा सकते हो। फिर वो लोहार और उसका बेटा वहां से चले गए और आगे चलकर देखा कि एक बेरी के दरख्त के नीचे एक और शख्स बैठा है। उस दरख्त के इर्द गिर्द बेरी के मीठे मीठे फल बिखरे पड़े हैं। उस शख्स के आगे भी आग जल रही है जिसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है। उस आदमी ने भी अपना पांव गरम कढ़ाई में डाल रखा है और उसके ऊपर बैठा गन्ने के रस को गर्म करके उसका गढ़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो वो दिल ही दिल में सोचने लगे, अरे ये काम तो पिछले दोनों कामों से ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये काम तो आज से पहले न ही बादशाह ने सुना होगा और ना ही देखा होगा, चलो यही काम सीख लेते हैं। वो लोहार उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदे, तू मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में रख ले। वो शख्स मान गया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपनी शागिर्दों में रख लेता हूँ, ये लो चाबियां और सामने कमरे का दरवाजा खोलो और अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दो। लोहार ने वैसे ही किया और अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया। जब लोहार जा रहा था तो उस शख्स ने कमरे की चाबियां मांग ली और कहने लगा, 1 साल बाद आकर अपने बेटे को ले जाना।
लोहार ये बात सुनकर चला गया। इधर वो लड़का बैठा इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे। पूरा दिन गुजर गया, कोई उसकी मदद करने के लिए ना आया। फिर उसने जब इधर उधर कमरे में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसने देखा कि हर तरफ इंसानी हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे। ये देखकर वो सोचने लगा, न जाने मुझसे पहले भी कई लोग आए होंगे और उस कमरे में जोड़ियां लगाते हुए मर गए होंगे। अब मेरा भी हाल उनसे कुछ कम न होगा और मैं भी उन्हीं की तरह यहीं पर ही मर जाऊंगा। उनकी तरह एक दिन मेरी भी हड्डियां पड़ी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से गुबार खत्म हो गया तो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया और दिल से आवाज आई, जब तक सांस तब तक आस। आखिर लड़के ने अपना दिमाग लड़ाया और एक बड़ी हड्डी उठाई जिसकी धार छुरी से भी तेज थी। उसने दीवार खोदना शुरू कर दी। आखिर दीवार से मिट्टी गिरती गई और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से आराम से निकल सकता था। जब वो इस कमरे से निकलकर आगे गया तो देखा कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है और बहुत ही कीमती कालीन बिछा हुआ है। जाली के पर्दे के पीछे किसी बहुत ही हसीन जिस्म का सांस लेना महसूस होता है। उसने जब पर्दा हटाया तो देखा कि बिस्तर पर एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की सो रही है और करवटें बदल रही है, जिसके बायस उसके काले काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। लड़का कुछ देर तो उसकी तरफ देखता रहा। इसी लम्हे लड़की की आंख खुल गई। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर सहम गए, मगर फिर वो लड़की कहने लगी, कोई बात नहीं, इधर आओ, मेरे साथ बिस्तर पर बैठ जाओ और बताओ कि तुम कौन हो। लोहार के बेटे को ये बात सुनकर थोड़ा हौसला हुआ और वो लड़की के साथ बिस्तर पर बैठ गया। लड़की कहने लगी, जो शख्स बाहर बैठा गढ़ बना बना कर खा रहा है और जिसने तुम्हें बंद किया है वो कोई और नहीं, मेरा बाप है। मैं भी एक जादूगरनी हूं, तो फिक्र न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 कदम आगे थी। लड़की ने उस लोहार के बेटे को जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसको तरह तरह के लजीज खाने खिलाती। इसी तरह दिन गुजरते गए और 1 साल गुजर गया, मगर फिर भी वो लोहार अपने बेटे को लेने के लिए ना आया और सोचता था कि जब तक उसका बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता तब तक वो उसे नहीं लेगा। आखिर 2 बरस के बाद वो लोहार अपने बेटे को लेने के लिए जंगल में पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो आदमी इसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। उसके इर्द गिर्द बेरी के मीठे मीठे फल बिखरे पड़े हैं और उसके आगे आग जल रही है जिसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है और उसमें वो गढ़ बना बना कर खा रहा है। लोहार ने उससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं 2 बरस पहले अपने बेटे को तेरे पास शागिर्दी के लिए छोड़ दिया था, मेरा बेटा कहाँ है? उस शख्स ने जवाब दिया, तुम जैसे अब मुझे छोड़कर गए थे, मैं वहीं पर ही बैठा हूं। मैंने तो तुम्हारे बेटे की कोई खबर नहीं ली। ये लो चाबियां और खुद जाकर देख लो। ये सुनकर लोहार को पसीने छूट गए और वो सोचने लगा कि 2 बरस के तवील अरसा के बाद उसे अपने बेटे की हड्डियां ही मिलेंगी। गढ़ के शौकीन शख्स को गालियां देता हुआ वो उस कमरे की तरफ दौड़ा और चाबियों से वो दरवाजा खोलने लगा। जब लड़की ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो घबरा गई और उस लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार देगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा खाली है। वो सुराख से होता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा और जाकर देखा कि एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हैं। मारने वाले से जान बचाने वाला बड़ा है। अपने बेटे को देखकर वो खुश हो गया और अपने बेटे को सीने से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर लड़के ने लड़की से अपने बाप का तारुफ करवाया और फिर लोहार ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके बेटे की जान बचाई। फिर वो लड़की कहने लगी, तुम्हारे अब बचने का एक ही हल है कि रोते हुए बाहर जाओ और मेरे बाप से कहो, मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया है, तुमने इससे कुछ खाने पीने के लिए दिया ही नहीं। चलो अब मुझे कोई कपड़ा ही दो जिसमें इसकी हड्डियों को लेकर जाऊं। फिर वो लोहार बाहर गया और उसने वैसा ही किया जैसा लड़की ने उसे समझाया था। लोहार की बात सुनकर वो बूढ़ा जादूगर बोला, हाँ हाँ, इसकी हड्डियां ले जाओ, मैं भला हड्डियों का क्या करूंगा। फिर उसने लोहार को एक बहुत बड़ी चादर भी फराहम की। फिर लोहार दोबारा अंदर गया और अपने बेटे को चादर में डालकर अपने कंधे पे उठाकर बाहर ले जाने लगा। लड़की ने उन्हें नसीहत की,
मैंने जो तुम्हारे बेटे को जादू सिखाया है उसका इस्तेमाल रास्ते में करके पैसे न कमाना शुरू कर देना, वरना मेरे बाप को पता चल जाएगा और वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर बूढ़े आदमी ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, बेटी तू भी हमारे साथ चले, जालिम बाप के साथ मत रह। उसकी बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। अगर मैं आई तो हम तीनों ही पकड़े जाएंगे, और वैसे भी अब मेरा जीना मरना यहीं पर है। नौजवान लड़की वहीं पर ही रही और वो लोहार अपने बेटे को लेकर चला गया। उसने बाहर आकर दूर से ही चाबियों का गुच्छा उस बूढ़े जादूगर की तरफ फेंका और वहां से जाने लगा। बूढ़े ने भी उस पर ज्यादा ध्यान न दिया और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। जब लोहार अपने बेटे को लेकर वहां से दूर चला गया तो उसने अपने कंधे से चादर उतार ली, अपने बेटे को बाहर निकाला, फिर दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। बेशक हमारी जान और माल की हिफाजत करने वाली जात बड़ी आला वो अरफा है। फिर उन्होंने अपना दोबारा सफर जारी किया। वो चलते चलते जंगल से दूर एक हरे भरे गांव में जा पहुंचे, जहां पर बैल के चलने से कुएं से पानी निकल रहा था और पास ही गंदा खड़ा था। लोहार का बेटा कहने लगा, अब्बा मैं आपको अब एक जादू दिखाता हूं। मैं एक मंत्र पढ़कर बैल बन जाऊंगा। तुम उस जमींदार के हाथों मुझे बेच देना, मगर याद रखना कि रस्सी उसे मत देना। लोहार ने वैसा ही किया और जमींदार के पास चला गया। उसने जब इतना मोटा और हटा-कटा बैल देखा तो बूढ़े लोहार से कहने लगा, बाबा जी क्या आपने ये बैल बेचना है? लोहार ने कहा, जी। तो जमींदार ने उसकी कीमत पूछी तो लोहार ने 5.25 रुपए बताए। जमींदार सोच में पड़ गया तो वो कहने लगा, मेरा बैल बहुत ताकतवर है, चाहे तो अपने बैल की जगह उसे लगाकर कुएं से पानी निकाल कर देखो। अब उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा पानी निकालने लगा, इसके पहले बैल से भी ज्यादा। फिर वो जमींदार इस बैल को लेने के लिए राजी हो गया। लोहार ने कहा, बाकी तो सब कुछ ठीक है, मगर मैं अपना रस्सा तुम्हें नहीं दूंगा। जमींदार ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना नया रस्सा ले लूंगा। फिर उसने 5.25 रुपए में वो बैल खरीदा और वो लोहार वहां से फौरन चला गया। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उस बैल ने रस्सा तोड़ा और भागकर उसके पास पहुंच गया और फिर मंत्र पढ़कर वो लड़के में तब्दील हो गया। जमींदार देखता रह गया। वो उसके पीछे लाठी लेकर बुजुर्ग के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, बाबा जी आपने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार ने जवाब दिया, मैं अभी तो तुम्हारे हवाले करके आ रहा हूं। जमींदार के ख्याल में भी ना आया कि जो लड़का उसके साथ खड़ा है वही बैल है। फिर वो मायूस होकर चला गया। लोहार और उसके बेटे ने लड़की की नसीहत पर अमल न किया और रास्ते ही में पैसे कमाना शुरू कर दिए। अब जादूगर को यह पता चल गया कि लोहार का बेटा जिंदा है और मेरी अपनी ही बेटी ने उसकी मदद की है। जादूगर ने एक बूढ़े बुजुर्ग का रूप धारा और उनसे पहले ही रास्ते में आकर बैठ गया। क्योंकि लड़के को पहले ही कामयाबी मिली थी, उसने उस बार ऊंट बनने का फैसला किया और अपने बाप को सब कुछ समझा दिया। इस बार तुम मेरे बदले 10 रुपए मांग लेना और 1 रुपया भी कम मत करना, और नकील इसे मत देना। फिर लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन ही ऊंट में तब्दील हो गया। चलते चलते वो आगे जाकर पहुंचे, जहां पर वो जादूगर बूढ़े शख्स का भेस बदलकर बैठा था। कहने लगा, बाबा जी क्या आपने ये ऊंट बेचना है? लोहार खुश होकर कहने लगा, जी हाँ, मैंने ये बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने जवाब दिया, 10 रुपए। फिर उसने खुश होकर ऊंट बेच दिया और फिर उसे याद आया तो कहने लगा, ए फकीर, मैं ये नकील इसके साथ नहीं दूंगा। फकीर जो पूरा जादूगर था और नकील की अहमियत जानता था, कहने लगा, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है, इसलिए अब यह नकील भी मुझे साथ में देनी पड़ेगी। गर्ज उनके दरमियान बहस हो गई। मुसाफिर और पास खेतों में काम करने वाले उनका झगड़ा देखकर उनके पास आए तो उन लोगों से फकीर कहने लगा, क्या तुमने आज तक सुना है कि जानवर बेचने के बाद कोई उसका रसा निकाल ले? फकीर की बात में वजन था तो सब लोगों ने उसका साथ दिया और कहने लगे, तुम्हें ये नकील के साथ ही देनी पड़ेगी। अब इतने लोगों के सामने लोहार की कुछ न चली और उसे मजबूरन वो ऊंट नकील के साथ ही देना पड़ा। फकीर जो कि एक जादूगर था और नकील की अहमियत से वाकिफ था, खुश होकर उछलने लगा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। लोहार का बेटा अब पहले की तरह आजाद नहीं था और भाग नहीं सकता था, मगर वो भी एक जादूगर ही था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया।
जादूगर के हाथ से नकील का सर नीचे जमीन पर गिर गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो ऊंट का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब जादूगर ने मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ गया। लड़का भी कुछ कम नहीं था। उसने मंत्र पढ़ा और वो मेंढक बनकर तालाब में जाकर छुप गया। वो बूढ़ा जादूगर भी नीचे तालाब में उतरा और चूंचे मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक खूबसूरत गोरी लड़की भी इसी चक्कर से पानी निकाल रही थी। लड़के ने मंत्र पढ़ा और छिला बनकर उसके हाथ में चला गया। और अब वो जादूगर तो छिला निकालने से रहा। वो लड़की अपने घर की तरफ चली गई और जादूगर फकीर का रूप धार कर उस लड़की के घर चला गया और खैरात मांगने लगा। लड़की जब आटा लेकर आई तो उसने लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने आटा नहीं लेना, मैं तो तुम्हारे दाएं हाथ में जो छिला है वो लूंगा। लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तो कौन होता है मुझसे ये छिला लेने वाला? अब जब उसकी माँ ने ये तकरार सुनी तो वो भी आ गई और पूछने लगी, तो बाहर से पानी लेने गई थी और ये छिला कहाँ से लेकर आई है? उसकी माँ कहने लगी, सही है, उतार कर फेंक दे, वरना आने दे तेरे बाप को, बताती हूं सारा कुछ। लड़की ने वो छिला निकालकर फेंक दिया। जादूगर जो इसी इंतजार में था, छिला उठाने के लिए आगे बढ़ा, मगर उससे पहले वो मंत्र पढ़कर कबूतर बनकर फिर उड़ गया। जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लग गया और वो बादशाह के महल के करीब जा पहुंचे। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का सोने की तार बनकर बादशाह के ताज में जा बैठा और सोचने लगा कि अब तो जादूगर मुझे यहां से नहीं ले सकेगा। जादूगर फकीर बन गया और उसने फिर सदा लगाई। बादशाह ने उससे पूछा, मांग, क्या मांगता है? वो कहने लगा, जो आपके ताज में सोने का तार है वो दे दो। बादशाह हैरान हुआ और उसने देखा तो वाकई में एक तार था। फिर वो तार मोती बनकर नीचे गिर गया। फकीर मुर्गे में तब्दील हो गया और उसने वो तार के मोती चुगना शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो मोतियों से लड़का अब्दुल्ला बन गया और मुर्गे को पकड़कर दबोच लिया और मार दिया। बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने ये मंजर कभी नहीं देखा था। लड़का मंत्र पढ़कर अपनी असल हालत में आ गया और आगे बढ़कर बादशाह के रूबरू होकर कहने लगा, क्या आपने आज से पहले ऐसा वाकया देखा या सुना है? बादशाह हैरान हो गया और कहने लगा, नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। वो लड़का कहने लगा, बादशाह सलामत, अब अपना वादा याद कीजिए, मैं इसी लोहार का लड़का हूं। मैंने भरी दरबार में सबके सामने आपकी शर्त को साबित कर दिया और शहजादी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। बादशाह ने हां कर दी और महल में शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। चंद रोज बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नई आने वाली मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।